हमारे बीच में भागवत के परम विद्वान, मैं तो ये कहता हूं कि वृंदावन में 90% या आज के समय पर या 95% जो लोग भागवत की कथा करते हैं, हमारे जो पूज्य गुरु जी पधारे हैं, सभी को गुरु जी ने भागवत पढ़ाया है। इसलिए गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। हमारे पूज्य में गुरु जी पधारे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस बालक के ऊपर कृपा करने के लिए। आज वैसे गुरु जी अष्टमी को बोले थे, लेकिन आज 10वीं हो गई। हाँ ये तो है, 15 दिन की कथा गुरु जी समझ के आराम से आए हैं। गुरु जी आपकी कुटिया, आप तो चाहे जब आओ। तो दास के ऊपर कृपा बरसाई है। मैं गुरु जी के चरणों में नमन बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हम कथा क्या करेंगे, हम तो आपके बालक हैं। आप अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर करें। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद होगा तभी हम कुछ बोलने के लिए तैयार होंगे। आपकी कृपा है तभी तो गूंगा बोलता है। गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा है। गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी की मुक्ति नहीं है, किसी का कल्याण नहीं है, किसी का उद्धार नहीं होता। इसीलिए गुरु अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन अच्छा सदगुरु मिल जाए। आजकल तो महाराज गुरुओं की भी बाढ़ आई है, बाढ़। अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, सब कुछ गुरु जी हमारे बताते हैं। जब कथा पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे मंत्र महाराज गुरु जी बोलते हैं, हा 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 हा। ऐसे महाराज ऊपर से गोलोक धाम यहीं इस पृथ्वी पर आ गया है। ऐसा सुंदर गुरु जी वाचन करते हैं। तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। पूज्य गुरु जी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सदा देव विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिम, श्रुतीनां सारंगम निखिल जन भद्रम विमृशकम, परे शब्दे दक्षम शुभचरितशीलं गुरुवरं, नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पांडेय परमं। परमाराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, राधा रानी और यहाँ मंदिर में विराजमान ब्रजेश्वर सर्वेश्वर भगवान महादेव, सभी विग्रहों के लिए कोटि से प्रणाम समर्पण करते हुए सभी भक्तवृंद, श्रोताजन, विद्वज्जन, तपस्वी संत महापुरुष और स्वर ब्रह्म के उपासक, गंधर्व विद्या प्रचारक, हमारे संगीत मर्मज्ञ सभी सुधीजन, व्यासपीठ को अलंकृत करने वाले परम तपोनिष्ठ
श्री दंडी स्वामी श्यामानंद जी सरस्वती जी महाराज के परम स्नेह भाजन कृपा पात्र शिष्य भागवत भूषण श्रद्धेय स्वामी श्री विमल चैतन्य जी महाराज, गुरुदेव की कृपा जब परिवर्षित होती है तब शिष्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस भूलोक का त्याग किया, अपने दिव्य तपोमय तेज स्वरूप से स्वामी विवेकानंद जी में ही वो समाविष्ट हो गए। मैंने अपना पूरा तेज स्वामी विवेकानंद जी महाराज को प्रदान किया। इसी प्रकार से पूज्य स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी महाराज जी की पूरी कृपा, संपूर्ण तपह वैभव स्वामी विमल चैतन्य जी महाराज ने प्राप्त किया है। और उनके द्वारा जितने भी सेवा प्रकल्प हैं, संत सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा, इन सब प्रक्रियाओं को बड़े ही सुचारू रूप से आप संभाल रहे हैं। और पूज्य महाराज जी ने जो इनको एक विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है, वह श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से देश विदेशों में जाकर के आप भक्तजनों को आनंदित कर देते हैं। श्री धाम वृंदावन में जो कथा होती है तो यहाँ के श्रोताजन सुनकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। यही कथा जब बाहर होती है तो स्वामी जी कथा में 1000 से ऊपर लोगों की भीड़ होती है। वर्तमान में तो ये करोना कोविड काल है, लोग कहते हैं करोना कोविड, ये करोना कोविड भगवान ने समय दिया, जो करुणा करने में बड़े कोविद माने चतुर हैं। तो भगवान की कृपा से सभी वृंदावनवासी कथावाचक बाहर जितनी वृंदावन की महिमा वर्णन करते थे, अब भगवान ने कहा कि वृंदावन में वृंदावन की कथा सुनाओ खूब आराम से। हाँ, बाहर तो खूब वृंदावन की महिमा सुनाते, लेकिन वृंदावन में वृंदावन की महिमा का श्रवण करके भक्तजनों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री धाम वृंदावन में राधा रानी की कृपा का अनुभव करते हैं। यह वह ब्रज भूमि है जहाँ आकर के अक्रूर जी भी यही कामना करते हैं कि मुझे इस ब्रज से नहीं जाना पड़े, और उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेण जुसाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्तजम सजन मारे प्रथम हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुत भीर विमृग्या। उद्धव जी कहते हैं, इस ब्रज में मैं कुछ बन जाऊं, तिनका या घास बन जाऊं। क्यों? बड़े वृक्ष क्यों नहीं बनना चाहते? बोले बड़े वृक्ष की आयु बहुत होती है और बड़े वृक्ष पर किसी के चरण की धूल नहीं जा सकती। छोटी छोटी घास और जो छोटे पेड़ होते हैं उन पर पैरों की धूल चली जाती है। तो ब्रज की, इस ब्रजवासियों की धूल की कामना उद्धव जी करते हैं, क्योंकि इसको रज कहते हैं ना। रज के द्वारा ही रज का मार्जन होता है। जब हमारा दर्पण काला हो जाता है, अब तो लोग लालटेन का प्रयोग नहीं करते,
लालटेन जलाते थे, उसका कांच जो है काला हो जाता, उसको राख से मांजते थे। तो रज के द्वारा ही रज, ऐसे ही हमारा अंतःकरण जो है इसमें सांसारिक कालिमा लगी हुई है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इनकी कालिमा लगी हुई है हमारे मन रूपी दर्पण में। अब इसको संभालने, साफ करने के लिए क्या आवश्यक है? तुलसीदास जी महाराज ने जिस दोहा का प्रयोग किया हनुमान चालीसा के प्रारंभ में, उसी दोहा का प्रारंभ किया उन्होंने अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी वही किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधा, वर्णो रघुवर विमल जस, जोदायक फल। विमल यश है ना, भगवान का विमल यश। उस विमल यश को वर्णन करने के लिए अंतःकरण में जो चैतन्यता होगी, तो हमारे स्वामी विमल चैतन्य जी महाराज अंतःकरण की जड़ता को दूर करके उन परम चैतन्य परमात्मा को प्रदान करते हैं। तो रज के द्वारा हमारी रज दूर होती है। श्री उद्धव जी ने गोपियों के चरण की रज को प्रणाम किया। चरण को नहीं छूना चाहते वो, क्यों? बोले मेरी इतनी पात्रता नहीं जो गोपियों की चरण का स्पर्श कर सके। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण सह, यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रय। गोपियों की उस चरण की रज को वो सिर से धारण करना चाहते हैं उद्धव जी, कि जिनकी भगवत कथा का उत्कृष्ट गीत जब गोपियां प्रभात काल में जग करके दही मंथन करती हैं, स्मरण करती हैं भगवान, झाड़ू लगाती हैं, स्मरण करती हैं भगवान का, गोबर से चौका लगाती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। हमको इन गोपियों की वृत्ति जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भगवान का रसास्वादन करे तो हम भी गोपी हो जाए। सवेरे से लेकर शाम तक हम जो काम करते हैं उसको अपने लिए करते हैं, इसलिए हमको बंधन प्राप्त होता है। और गोपियाँ यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादव। अनुरक्त धियोश्रु कंठ्यः या चैन मनुरक्त धियोश्रु कंठ गायन्ते। अनुरक्त धियोश्रु कंठ्यः धन्या ब्रजस्त्रीय उरुक्रम चित्तयाना। गोपियों का मन जो है भगवान में लगा हुआ है। गोपी गाय का दोहन करती है और विचार करती है जल्दी उलायती धार काढ़ लूं, नहीं कन्हैया गोद में बैठ जाएगा आए के, फिर दूध को नहीं धोने देगा। ये गोपियां धन्य हैं। प्रत्येक क्रिया में इनको भगवान का चिंतन होता है। भगवान अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए, लेकिन प्रत्येक गोपी को अनुभव ही होता है कि अभी कन्हैया आ जाए। घर में सोहनी सेवा कर रही हैं तो पैर दबा करके करती हैं, कहीं कन्हैया को हमारी पायल की रुनुक झुनुक सुनाई पड़ जाएगी तो आकर के आगे सामने बैठ जाए। गोपियों जैसा प्रेम। एक बार नारद जी ने आके देखा एक गोपी बैठ करके ध्यान कर रही है। श्री नारद जी ने कहा, ऐसा लगे गोपी तुम भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रही हो कि हमारे हृदय में बैठ जाएं भगवान। गोपी ने कही,
ऐसा ध्यान तो बाबा जी करें कि हमारे मन में भगवान बैठ जाए। तो फिर गोपी तू कैसा ध्यान कर रही है? बोले मैं ध्यान कर रही हूँ कि मेरे मन में जो कन्हैया बैठो वो बाहर निकल जाए। क्यों? कन्हैया हमारे मन में रहता है, हम कुछ काम नहीं कर पाते। गोपी दाल बना रही है और चिंतन हो रहा है कन्हैया का। दाल बनने को तैयार हुई, उसमें बूरा डाल दिया। अब दाल में बूरा बन पड़ जाए तो खाने वाले उस बहू को आशीर्वाद देंगे कि ये कहेंगे तेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने क्या साग सब्जी नहीं बनाई कभी। तो गोपी कहती है मेरे मन से यदि कन्हैया निकल जाए तो हमको सास ससुर हैं, जिठानी ननद, इनकी जो डांट फटकार सहन करनी पड़ती है उससे बच जाए। नारद जी अपने को धिक्कारते हैं। नारद, तुम कितने समय से बाबा जी बने हो, माला घुमाते घुमाते तुम्हारी उंगलियां घिस गईं। कितनी बार तुम्हारी माला टूटी, माला बनवाए के लाए, लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में कभी भगवान विराजमान हुए? ये धन्य है गोपी जिसके हृदय से कभी भगवान निकलते नहीं हैं और हमारे हृदय में भगवान कभी आते नहीं हैं। ये गोपियों का प्रेम जो है सदा वंदनीय है। गोपियों जैसा प्रेम हो। नारद जी ने एक गोपी घर में देखा, उसका कुछ एक भाग था जिसमें उसने झाड़ू नहीं लगाई, न उसमें चौका लगाया। नारद जी ने कही गोपी तेरा पूरा घर तो लिपो है और एक जगह में तेने जामे न झाड़ू लगाई और न चौका लगायो। गोपी बोली बाबा चाँदनाते अक्रूर हमारे कन्हैया को लेके गयो मथुरा। बाही दिना धोताएं कन्हैया भागतो भयो आयो और मैंने चौका लगायो, बामे कन्हैया के ये पाम छिप गए। मैं इन कन्हैया के चरण चिन्ह का दर्शन करके रोती रहती हूँ, स्मरण करती रहती हूँ। यदि इसको दोबारा से लीप दूंगी तो कन्हैया के चरण चिन्ह हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे और यदि इसमें झाड़ू लगा देंगे तो कन्हैया के चरण चिन्हों के दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे। उन गोपियों की ये प्रेम भूमि है, इसको हमारे स्वामी जी भी गा रहे थे ना, कौन है दुनिया में जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। उन राधा रानी, स्वामी समय ज्यादा हो रहा है। अच्छा, गोपियों का प्रेम जो है उसको यदि हम प्राप्त करें तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह हो गया, 16,108 रानियों से विवाह हो गया भगवान का। 1,61,080 पुत्र उत्पन्न हो गए भगवान के, 16,108 पुत्रियां उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब सोते करवट बदलते तो बोलते श्री राधे श्री राधे। रानियां सुनती, उनको लगता हैं आप सब माताएं हैं, है ना, हम भी माताओं से उत्पन्न हैं। एक माता जो है पत्नी का रूप स्वीकार करती है। एक पत्नी के पति किसी दूसरी नारी का नाम लें, पत्नी कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ये लगेगा कि हमारे पति का जरूर ही कुछ चरित्र जो है प्रदूषित है, अथवा हमारी अपेक्षा जिसका ये नाम ले रहे, प्रशंसा कर रहे हैं, वह नारी अति गुणवती है, उसका चरित्र परिष्कृत है, सुशीला है। रानियां कोई नहीं कह सकती, क्योंकि भगवान ने एक बार रुक्मिणी जी से कह दिया था, रुक्मिणी जी तुमने बड़ी भूल की, हमसे विवाह किया। चंदेरी नरेश शिषपाल तुमसे विवाह करना चाहता था, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना दूसरा विवाह करना।
तब से सभी रानियां बड़ी भयभीत रहती हैं, ये तो तुरंत ही कह देते हैं कि दूसरा विवाह कर लो। एक दिन रुक्मिणी जी ने चरण दबाते हुए भगवान से कहा, स्वामी आप निवेदन है। बोले कहो। नहीं स्वामी भय लगता है। भगवान उठ के बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, देखो आप हमारी महारानी हैं, हमसे क्या संकोच है। बोले स्वामी क्या कोई आपकी राधा नाम की प्रेयसी है अथवा थी। बोले क्यों, क्या कोई सूचना आई है। बोले नहीं, हम आप जब सोते हैं करवट बदलते हैं तो श्री राधे हे राधे यह आप बोलते रहते हैं। भगवान ने कहा वो राधा रानी है। कहाँ है महाराज। वो ब्रज में है। वो कैसी हैं, क्या हमसे सुंदर हैं। बोले तुम सब 16,108 से बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भगवान की रानियों का धैर्य देखो। आज की कोई माता होती तो कम से कम उस दिन रोटी तो नहीं बनाती। बोले न खुद खाऊंगी न तुम्हें खाने दूंगी, है ना। और अपनी आंचलिक भाषाओं में क्या क्या गालियां देती वो, है ना, वो तो अलग ही बात है। लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी उन सद्भाग्य संपन्ना आपकी प्रेमास्पदा का क्या हमको दर्शन हो सकता है। बोले हाँ कभी संयोग सधेगा तो दर्शन होगा। आज भगवान के मन में यह आया कि हमारी संपूर्ण 16,108 रानियों के मन में है कि हम बहुत सुंदरतमा हैं। लेकिन भगवान का चित्त जो है असंयमित होने के कारण किसी राधा रानी नाम की नारी से आसक्त है। आज भगवान ने क्या किया, 4-6 दिन बाद भगवान सो रहे थे, अकस्मात बैठ गए और करहाने लगे। रुक्मिणी जी के महल की बात है ये। भगवान प्रत्येक महल में रानियों के पास में रहते हैं, भगवान की दिव्यता है। भगवान की संकल्प सृष्टि है कि प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हो गई। ये शारीरिक सृष्टि नहीं है भगवान की। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी क्या परेशानी है कुछ आपको। बोले देवी मुझको बड़ा भारी सिर में दर्द हो रहा है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रुक्मिणी जी ने तुरंत ही अपनी व्यवस्था अनुसार चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने उनके पेट का और मस्तिष्क का मशीन के द्वारा निरीक्षण किया। आज की बात में बोले महाराज सब पॉजिटिव है, निगेटिव तो कुछ है नहीं है, हैं? पहले निगेटिव को बुरा मानते थे, आज पॉजिटिव को बुरा मानते हैं ना। उल्टा हो रहा है, नहीं पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में दर्द हो रहा, पेट में, तुम कहते कुछ नहीं। ये दर्द का नब्ज थोड़ी मालूम पड़ता है। सभी 16,108 रानियां जो हैं बड़ी दुखी हो गईं। सबने पूछा महाराज इसका कुछ इलाज, कभी आप पहले भी बीमार हुए थे। बोले हम जब ब्रज में थे तब बीमार हो जाते। हमारी मैया यशोदा हमारे भक्त संत जो है ना उनके चरण की धूल लेकर के हमारे माथे से लगाई देती, हमारे पेट से लगाई देती, हमारे मुंह में डाल देती। इस द्वारका में कोई भक्त हो हमारा तो चरण धूल दे दे। सभी रानियां पीछे हट गई। क्यों, कहीं भगवान ये नहीं कहेंगे तुम्हारी भगतानी हो ला तुम्हारे चरण की धूल ले लें। हाँ महाराज कोई भक्त सुलभ हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसी बीच में भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज आ गए। कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण। द्वारपाल ने कहा स्वामी जी कीर्तन बंद करो। क्यों, भगवान बीमार है। अरे भगवान बीमार है, भगवान ही स्वयं कहते हैं अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंत सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। भगवान के नाम से सकल रोग दूर होते हैं, तुम मना करते हो। भगवान के पास में गए, भगवान से कहा भगवान स्वामी जी भगवान नमो नारायण। बोले आओ नमो नारायण स्वामी। नारदी चलो आपका दर्शन हो गया, अब मेरा अंतिम समय सुधर जाएगा। क्यों, संत का दर्शन करके अंतिम समय सुधर जाता है।
क्यों भगवान? बोले असह्य वेदना हो रही है मेरे उदर में और मस्तक सिर में। नारद जी ने कहा भगवान आपका दास ही उपस्थित है, आप बताइए इसकी चिकित्सा क्या है। बोले कोई भक्त अपने चरण की धूल दे दे। 16,108 रानियां एक स्वर में बोली महाराज नारद जी तो त्रिलोकी में आपके भक्त हैं, अखंड भक्त हैं ये, और अन्य के चरण की धूल से तो आपका रोग सदहाल ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा मैं भक्त हूं, तुम भक्तानी नहीं हो, तुम क्यों नहीं दे देती? नारद जी आप जानते ही हो हम अपने चरण की धूल देंगे हमको नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी बोले तुम 10 बच्चा एक बच्ची पैदा करके नरक में नहीं जाना चाहती, और हमने नरक में जाने के लिए लंगोटी लगाई है हमने, हम बाबा जी बने नरक में जाने के लिए। बोले बड़े चतुर हो, गृहस्थी हो तुम, बाल बच्चे भी पैदा करोगे, धन संपत्ति पैदा करोगे, नरक में जाए बाबा जी, है ना। जैसे हमारे बिमल चैतन्य जी महाराज कहें कि स्वामी जी आप तो पूर्ण दास हो भगवान के। कौन है ये? पूर्ण दास, पूरे दास बन चुके हो, तो आप तो नरक में चले जाओ, हम चले जाएंगे वैकुंठ को। तो ये क्या कहेंगे? नहीं हमको नहीं जाना, जो कि कुर्सी संभालो ही चल दिए हम। तुम्हारी कुर्सी पर बैठ इसलिए बोल रहे हो क्या? नारद जी महाराज ने कहा भगवान आपका कष्ट देखकर हमको बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन देखो ये स्वर्ग और नरक ऐसी चीज है कि आपकी सेवा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा नारद जी आप लोग कष्ट मत उठाओ, रानियां तुम शांत रहो, मुझे अपने कर्म का फल भोगने दो। भगवान ने कहा नारद जी बोले भगवान क्या कभी आपको ये पहले भी मर्ज उठी थी कि आज ही है? बोले हाँ पहले भी। हाँ अच्छा मर्ज पुरानी है, ये मर्ज पुरानी है। हाँ भगवान कहाँ? बोले ब्रज में रोग उठता था, हमारी मैया किसी भक्त के चरण की धूल लगा देती थी। नारद जी ने कहा आज भी ब्रज जो है भक्तों का खान है, वहाँ पर हिंदू भी खान है और मुसलमान भी खान है, दोनों ही खान होते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी यदि हिंदू हैं तो बलराम जी मुसलमान हैं। मुंह से लगे तो जाना जाता है इनको, मुसलेन मन्यते मुसलमान। जैसे बुद्धि से जिसको जाना है बुद्धिमान, और मूसल से जाना जाए तो मुसलमान, है ना। तो नारद जी आए यहाँ ब्रज भूमि को प्रणाम किया। एक गोपी ने कही बाबा राधे राधे। राधे राधे लाली, कहाँ से आए हो बाबा? बोले लाली द्वारका से आया हूँ। हमारो कन्हैया चोखो है ना लाली? क्यों? उनके पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। अरे हमने बहुत तेरी मैंने करी, जा ब्रज छोड़ के मत जाए, लेकिन भाई तो भाजवे की चाट लगी है। भगवे से भगवान बनो, वो तो जो ज्यादा भागे में कौन हो? भगवान। अच्छा बाबा ये तो बात है गई, हमारा कन्हैया ठीक कैसे होएगा? बोले कोई भगत अपने पाम की धूल दे दे। बोले वो द्वारका में कोई भगत ही नहीं है कन्हैया को कोई। बाबा बैठ, और गोपी ने अपनी चुनरी उतारी और पाम से धूल लगा लगा के डारे में लगे। इतने में ललिता विशाखा हैं और ये सब आई अष्ट सखियाँ, उनके बीच में किशोरी राधा रानी। अरे बहन ये कहा कर रही हो तुम? बोले श्याम सुंदर दवाई बनाई रही हूँ मैं। बोले जो कौन सी दवाई है? आयुर्वेदों की दवाई तो ऐसी होती है पैर से रगड़ के धूल बनाई जाए दवा। अरे बोले ये जो है चरण चूर्ण है ये। बोले श्याम सुंदर बीमार हैं। इस बात को सुना, श्याम सुंदर सुनते ही राधा रानी विक्षिप्त हो गई। संभाला सखी ने, फिर कहा क्या? श्याम सुंदर को किशोरी जो पीड़ा हो रही उधर में, उनके चरण, उनके लिए भक्तों की चरण धूल चाहिए। राधा रानी अपने चरणों से धूल लगा के देती है। नारद जी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। नारद जी ने कहा गोपियों ये तुम्हारा प्रेमोन्माद है, क्या तुम्हारी विक्षिप्ता अवस्था है? ये क्या है? तुमको होश है? तुम अपनी चरण धूल किसको दे रही हो? बोले हाँ वदंत तत्व विदस्त तत्वम ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इत शब्दते। जिनको तत्व ज्ञानी तत्व कहते हैं, अद्वैत मतावलंबी जिनको अद्वैत कहते हैं, ज्ञानी जिनको ज्ञान कहते हैं,
हैं सन्यासी जिनको परमात्मा कहते हैं, भक्त जिनको भगवान कहते हैं, उनको हम चरण धूलि दे रहे हैं। भगवान को चरण धूलि देने से क्या होगा जानती हो? जानती हैं, भगवान को चरण धूलि देने से हमको नरक में रह जाना पड़ेगा। तो बोले नारद, हमारे श्याम सुंदर सुखी रहें, हम करोड़ों कल्पों तक नरक में बनी रहे, हमको कोई दुख नहीं है। नारद को बड़ा दुख हुआ, अपना सिर जमीन से मार दिया, अपना बीड़ा खोपड़े मारने लगे। नारद कहा, भयो तुम्हारे बाबा बन गए थे, अभी तुमको बैकुंठ और नरक का भेद ही दूर नहीं हुआ। ये धन्य है ब्रज की गोपियां हैं। कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोट कबीर। बड़े बड़े तत्वज्ञ जहाँ पर गोपियों के चरण की धूल को लेते हैं, नारद जी ने पोटली को दर रखा है सिर पर और जय राधे गाते हुए पहुँचे। द्वारका में जाकर पोटली गिराई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, ये क्या गिरा? रुक्मिणी जी ने कहा, नारद जी आए। नारद जी पसीना पहुँच रहे थे। नारद जी कहाँ से आए? बोले महाराज ब्रज से आया हूँ, दवाई लेके आया हूँ तिहारे लिए। कौन है दवाई देने? ये किशोरी जी के चरण की रज है, ये जो है उन अष्ट सखियों की चरण रज है। भगवान ने लिया, अपने सिर में मुख में डाला, माथे से लगाया, सिर से पेट से लगाया, एकदम भगवान ठीक हो गए। अब गोपी रानियों ने कहा, नारद जी कि आपने ये नहीं बताया कि भगवान कौन है? बोले बताया था। गोपियों ने क्या कहा? बोले ये कहा, हम करोड़ों कल्पों तक नरक में रहना चाहती हैं, लेकिन कभी एक क्षण के लिए नहीं सुनना चाहती कि हमारे कन्हैया को कष्ट मिले। उन रानियों के मन में बड़ा भारी आया। ऐसी समर्पिका जिनसे हम ईर्ष्या करती थी, इनके चरण की धूल हमको मिले, हमारा उद्धार हो जाए, उनका दर्शन हो जाए। भगवान की प्रेरणा से प्रभासक क्षेत्र में और जो है जब सूर्य ग्रहण पड़ा था, राधा रानी पहुंची, भगवान का दर्शन हुआ। रुक्मिणी आज सभी रानियां थी। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी किशोरी आई हुई हैं, उनका दर्शन कर लो। रुक्मिणी जी ने जाकर दर्शन किया। राधा रानी ने प्रणाम किया और कहा, बहन आपने जो हमारे स्वामी की सेवा करके हम पर ऋण चढ़ाया है, इस ऋण से हमें कभी उर्ण नहीं होना चाहिए। इतना कह करके प्रणाम किया। रुक्मिणी जी लौट के आई। बोले स्वामी आप दिन रात हे राधे जय राधे करते रहते हो, राधा रानी का इतना प्रेम नहीं जितना आपका प्रेम है। भगवान ने विचार किया, इनको चमत्कार चाहिए। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आज स्नान किया, थोड़ा शीत का अनुभव हुआ, आप ऐसा करना गर्म दूध लेकर आओ हमारे साथ। उन्होंने सोचा कुछ स्वर्ण भस्म वगैरह डाल करके लेंगे, और गर्म दूध लेकर के उन्होंने कटोरा रुक्मिणी जी से कहा, कपड़ा 4 बार मोड़ करके हाथ में रख के ले जाओ और राधा रानी से कहना ये भगवान ने प्रसाद भेजा है। वो दूध खोलता हुआ था। राधा रानी ने दर्शन किया और कहा, अरे महारानी जी आज तो आपका पुनः दर्शन हुआ। बोले आपके प्रिय ने ये प्रसाद भेजा है दूध का। वो गर्म दूध एक घूंट में ही राधा रानी ने पी लिया और कहा, बहन सूर्यो यथैको बहवो दृशस्यो चंद्रो यथैको बहवश्चकोरा श्री कृष्ण चंद्रो भगवांस्तथैको भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च। जैसे एक सूर्य को बहुत सी आंखें देखना चाहती हैं, एक चंद्रमा को बहुत से चकोर देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से भगवान एक, हम भक्त बहुत हैं, भगवान की हम पे कृपा बनी रहे। राधा रानी की ये बात सुनकर के रुक्मिणी जी आई और भगवान के चरण दबाने लगी। भगवान ने कहा, तलवे से हाथ मत लगाना मेरे से। क्यों स्वामी? मेरे चरण में फफोले पड़ गए हैं स्वामी? लगता है आप जो है गर्म भूमि पे चल दिए होंगे, पैर में आपने मोजा नहीं धारण किए होंगे,
बोले नहीं, कहीं नहीं गया। फिर बोले श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में अहर्निशम प्रश्रय पाशबद्धम लवम लवार्धम न चलत्यतीव। राधा रानी के हृदय में मेरा चरण कमल विराजमान रहता है। तो रुक्मिणी जी ने कहा महाराज राधा रानी चरण में आपका हृदय रहता है तो इस छाले से कोई संबंध तो नहीं है। बोले अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपानतोंग्रा वोच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति मंदोष्णमेवं हिन दत्तमस्यै युष्माविरुष्णं तुपयः प्रदत्तम। आज तुमने राधा रानी को जो गर्म दूध दिया और उन्होंने प्रसाद समझ के पी लिया, तुमने गुनगुना दूध नहीं दिया। उनके हृदय में गया और वहाँ हृदय में मेरे चरणारविंद विराजमान हैं। उन चरणों पर जाकर के ये दूध पड़ा, ये फफोले पड़ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा रानी का इतना अन्योन्याश्रय संबंध है कि भगवान के हृदय, भगवान के चरण किशोरी जी के हृदय में विराजमान। भगवान उन किशोरी जी के चरणों को श्री सेवा कुंज में दबाते रहते हैं, एक दूसरे को दोनों। उन्हीं राधा रानी और श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम स्वामी जी के श्रीमुख से उस दिव्य भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं, जिसका एक एक अक्षर श्रवण करके हमारे सद्भाग्य खुल रहे हैं। ऐसी मंगलमयी कथा पिछली बार स्वामी ने पितृपक्ष में कथा सुनाई थी, है ना। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। पितृपक्ष में कथा सुन करके केवल एक गुना ही फल मिला। ये पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में हम कथा एक सुनते हैं, अनंत गुना फल मिलता है। स्वामी जी कथा एक कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, इनको अनंत गुना कथा कहने का फल मिल रहा है। ये चित्र के माध्यम से कौन सा क्या कहलाता है, यूट्यूब, हाँ फेसबुक, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो भक्त जहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनको अनंत गुनी कथा का लाभ हमारे स्वामी जी प्रदान कर रहे हैं। इस लाभ से सदा सदा लाभान्वित सभी होते रहें। और मुझे भी स्वामी जी का, स्वामी जी गुरु जी भगवान का और ठाकुर मंदिर बिहारी सरकार का, आप सब भक्तों का दर्शन करने का शुभ लाभ प्राप्त हुआ। मैं अपने को परम कृतार्थ मानता हूँ। और स्वामी जी इसी प्रकार से अपने वृंदावन में अमृत वृष्टि के द्वारा ये जो वृंदावन मरुस्थल हो रहा है, इसको अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित करते रहें। यही सब हम भक्तों की प्रार्थना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।